कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी ठीक हो कि अपने घर पर रवीना, सूरज, वर्षा, दिव्या, आर्यन, सपना और रिया और साथ ही साथ अमन सर एंड शिवानी मैम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना कुछ भी आज तक प्रैक्टिकल किया है, मानता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी शायद कुछ एक हद तक 100 में से 30% तो आपको शायद कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका होगा कि HTML क्या है, उसमें कोडिंग कैसे की जाती है। बस जैसा मैं बता रहा हूँ आपको सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि हमें कौन सा टैग कब यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सा टैग किस काम के लिए आता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपने। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने बताया था आपको कल एंकर टैग तक हम कंप्लीट कर चुके अपना काम। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग होता है कि हमारा किसी भी हेडिंग को किसी दूसरी वेबसाइट के साथ हाइपर लिंक करना, या फिर अपनी जो पहली फाइल है, जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं, उस फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ना। एंकर टैग एक हाइपर लिंक टैग है जो एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ अटैच करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। HR टैग। HR टैग क्या है? हॉरिजेंटल रूल्स जिसे कहते हैं। हॉरिजेंटल रूल ये क्या करता है? ये हमारे टॉपिक को अलग अलग करता है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक टॉपिक लिख देते हैं, हमने कंप्यूटर के बारे में लिखा, हम चाहते हैं कि इसको हम क्लोज कर दें, फिर उसके बाद लैपटॉप के बारे में लिखे, तो कंप्यूटर और लैपटॉप के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाए, तो उसके लिए हम HR टैग का यूज़ करेंगे। जब हमारा कंप्यूटर का जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एक लाइन सी लेगी जिसे हॉरिजेंटल लाइन कहेगी HR टैग का यूज़ करके। ठीक है, फिर HR टैग जो है, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। HR टैग में फॉर्मेटिंग मींस कि इस लाइन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेगी उसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि हम एक लाइन ले लेते हैं, उसको कलर देते हैं, ब्लैक नहीं, वाइट नहीं, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी चाहिए वो दे सकते हैं आप। ठीक है, और इसके जो कलर देते हैं, जैसे HR टैग में हम कलर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसका कलर नेम डालेंगे, रेड, वाइट, ब्लू जो भी है। लेकिन HR टैग में कलरिंग के लिए हेक्साडेसिमल कोडिंग होती है। हेक्साडेसिमल कोडिंग कैसे? जैसे रेड का है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर #F0000 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर देंगे। ऐसे इस तरह के एक कोडिंग होती है। ठीक है, तो हम नॉर्मली आप याद रखने के लिए मैं ये भी भेज दूंगा आपको कि कोडिंग कैसे होती है हेक्साडेसिमल की, आपने ध्यान रखना है। फिर भी नहीं तो आप कलर का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, फिर अभी कलर हो गया, उसके बाद आपकी विड्थ हो गई, आपको कितनी मोटी पतली रखनी है, फिर आपका साइज़ हो गया, उसका साइज़ क्या रखना है, लंबाई, चौड़ाई, अलाइनमेंट लेफ्ट में चाहिए आपको, लाइन राइट में चाहिए। जब आप साइजिंग करते हो, उसकी विड्थ देते हो, लंबाई कितनी है, तो उसमें आपको ये देखना है कि आप कितनी लंबी दे रहे हैं, कितनी छोटी दे रहे हैं। अगर छोटी देते हो, आप लाइन 50% करते हो, तो वो जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है तो उसके आधे में हो जाएगी। तो आप चाहो तो हेडिंग के नीचे भी रख सकते हो। हेडिंग के नीचे पूरी लाइन तो आएगी नहीं, छोटी सी लाइन आएगी जितनी हमारी हेडिंग होगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले HTML। ठीक है, HTML लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे HTML के बाद मेन चीज़ क्या है इसमें, HTML में हेड लिख दिया, और इसी हेड को हम क्लोज कर देते हैं। हेड के अंदर हमने क्या लिखना होता है? हेड के अंदर हमारे आएगा टाइटल। पहले एंटर कर लेते हैं इसको, इधर भी एंटर, टाइटल। इस टाइटल को भी क्लोज कर देते हैं। टाइटल के अंदर टाइटल देंगे हम आज, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज? HR टैग के बारे में। तो यहां पर हम लिख देंगे HR टैग। ठीक है, अब हम हेड हमने क्लोज कर दिया, HR टैग हमने दे दिया। अब हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि इसके नीचे लाइन आए, HR टैग देखो। चलो पहले हम अपनी कोडिंग पूरी कर देते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है। हम हेड के बाद अब आएगी बॉडी, जो मेन चीज़ है बॉडी के अंदर जितना भी हमारे पैराग्राफ है, पूरा का पूरा जो भी स्ट्रक्चर रहेगा हमारा बॉडी के अंदर रहेगा, जो भी हमारा मटेरियल रहेगा बॉडी के अंदर रहेगा। इस बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और फिर एक बार एंटर करेंगे। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या देंगे हम बॉडी के अंदर? हेडिंग देंगे। हेडिंग के लिए हम कोई भी हेडिंग, मैंने आपको बताया है कि हेडिंग के लिए हम कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। H1 इज द मेन हेडिंग, एंड देन जो है H2 H3 फॉर
ये क्या है, ये एक सब हेडिंग है, आप इसमें कोई भी हेडिंग, मैन हेडिंग H1 ही हेडिंग है आपकी। आप प्रैक्टिकल कर सकते हो अपने फ़ोन में, मैंने आपको बताया है किस तरह से आपको ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। H1 करते हैं, H1 को क्लोज कर देते हैं, और H1 के अंदर हेडिंग क्या देते हैं हम, ये हम हेडिंग दे देंगे HR टैग की फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम, लिख देते व्हाट इज HR टैग, व्हाट इज HR टैग, एंड देन एंटर प्रेस करेगी। फिर हम यहाँ पे पैराग्राफ देगी, इसका क्या, यहाँ पे हम आंसर देंगे अब, ठीक है, वो HR टैग क्या होता है। मैं फटाफट से टाइप कर देता हूँ HR टैग, और यहाँ पे पैराग्राफ के लिए P टैग का यूज होता है, ठीक है। P टैग एंड देन क्लोज भी P टैग पहले ही कर देंगे हम। हाँ, अब यहाँ पे लिखते हैं HR टैग क्या होता है। अभी पहले फुल फॉर्म लिख देंगे। वेब पेज पर इसका जो लेआउट देखेगी वो हमें कैसे दिखता है वो भी आपने देखना। देखो, रूल के बाद मैंने एंटर करा है, ठीक है, उसके बाद मैंने वेब पेज के बाद एंटर करा है, अब टैग के बाद एंटर करा है, ये ध्यान रखना आपने बात, ठीक है। अब उधर देखना आपने एंटर करा है मैंने, क्या वो रन करती है नहीं। एक काम करते हैं, पहले इसे सेव कर लेते हैं, HTML एंड देन सेव में जाऊंगा, अपनी फाइल ढूंढ देना आपने जहां पर भी आप रखना चाहते हो। तो मैं इसको नाम देता हूं आज आर्यन, पहले इसको डिलीट कर देते हैं आर्यन, ठीक है, एंड सेव। अब क्या करते हैं हम अपने SD कार्ड में जाकर के अपनी फाइल को ढूंढते और आर्यन क्रोम में ओपन करेंगे। देखो, आपको कुछ दिखा हॉरिजॉन्टल, यहां पे देखो क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल रूल्स, द HR टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल रूल ऑन द वेब पेज, इट इज एन एम्प्टी टैग। देखो, कोई भी स्पेस ना, देखो हेडिंग में नहीं, ऊपर देखो मैंने लिखा था ना हॉरिजॉन्टल रूल्स, उसके बाद मैंने एंटर करा था, और यहाँ पे कहाँ किया था मैंने, रूल के बाद एंटर किया था, इसके बाद पेज के बाद और लास्ट में टैग के बाद कोई एंटर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एंटर की नॉट अलाउड इन HTML टैग, ये सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए हमें टैगिंग, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको टैग का यूज करना पड़ेगा। आओ वापस चलते हैं उसी पर। तो देखो, टैग पर सबसे पहले मैं अपना जो ये पैराग्राफ है पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। इधर मैं एंटर करूँगा अब, इट इज़ ओनली एम्प्टी टैग के बाद एक काम करते हैं, ऊपर जा करके इसे इधर ही रहने देते हैं ऊपर को, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जो लाइन है वो शुरू करते हैं, डिस्प्लेड इन अ न्यू लाइन। तो अब देखो, हॉरिजेंटल के बाद कोई भी हमारे पास एंटर की नहीं हुई, हमारी एक ही लाइन में सब कुछ आया। तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे किस चीज का, मैं इसे यहाँ पे एंटर करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ करूंगा HR लाइन के लिए करूंगा मैं, ठीक है, HR मैंने क्लोज नहीं किया, देखो अपने आप बंद हो गया ये, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल अकेला ही एक टैग है जो कि बंद नहीं होता। ये एम्प्टी टैग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इधर है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रूल के बाद एंटर करा था ना हमने उधर, यहाँ पे तो उधर जब वेब लेआउट देखा हमने तो उसमें कोई भी एंटर नहीं था, हमें एक ही लाइन में सब पूरा का पूरा ये मैटर दिखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BR टैग का यूज करेंगे, ठीक है, BR टैग यूज कर दिया, ठीक है, और इसे हमें क्लोज भी यही करना है, ठीक है, आगे जाकर हमें इसको क्लोज नहीं करना है, तो हम BR टैग को क्लोज कर देते हैं। इधर लिखेंगे हम BR टैग। अब एक बार सेव करके अपना वेब लेआउट देखते हैं। देखो, रूल के बाद एंटर हुआ ना, देखो अब हॉरिजॉन्टल लाइन आई, HR टैग लगाकर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई हमारे पास, ठीक है, ये देखो। अब वापस चलते हैं, यहां पे देखो वेब, यहां पे है टैग, टैग इधर है, द वेब इधर है, हमने BR टैग का यूज किया। अब हम यहां पे BR टैग यूज करेंगे, ठीक है, BR टैग। अब यहां पे हमें इसे क्लोज भी तो करना है,
तो इसको हम क्लोज भी कर देते हैं, बी आर टैग क्लोज। और उसके बाद यहाँ पे भी बी आर टैग का यूज़ करना होगी, ठीक है। टैग के बाद, रूल के बाद, दैट के बाद, इन आ के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे भी बी आर टैग यूज़ करेंगे। ओके, अब क्या करना, लास्ट काम हमारे पास क्या रह गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ भी लेनी है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम अपना एच आर टैग यूज़ कर लिया। इसको सिंपली सेव कर लेते हैं और क्रोम पर आकर के इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। देख लो, जो भी मैंने जैसा भी लिखा, व्हाट इज एच आर टैग, ये हमारी हेडिंग थी। अब मैंने बताया था आपको इनको कलर कैसे करते हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि फॉन्ट को कलर कैसे करते हैं, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, बताया था ना आपको। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा ऐसा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने लाइन में जो एच आर टैग लिया है, हॉरिजॉन्टल जो रूल्स लिए हैं, हम इसमें क्या करेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि लाइन में कलर होते समय हमें लाइन ना दिखे, इसकी थिकनेस ना दिखे, ये कितनी लंबी हुई है, कितनी पतली मोटी हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको सेम टू सेम ऐसा ही रखूंगा, ठीक है। तो अब एच आर टैग जहाँ हमने लगाया, ठीक है, हमने एच आर टैग इधर लगाया, तो हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल रूल्स हमने लिखा है, हमने, आप चाहो तो इसको हेडिंग भी बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पी के अंदर इसको हेडिंग बना देता हूँ, देखना ध्यान से। एच मैं ले लेता हूँ 3 और इधर H3 को क्लोज भी कर देता हूँ। H3 को मैंने क्लोज कर दिया एंड सेव कर दिया, और उसके बाद मैं वापस आकर के इधर देखो H3, H1 में और H3 में कितना फर्क है ना फर्क। तो वापस आते हैं हम इसके एट्रीब्यूट्स, जो एच आर टैग के एट्रीब्यूट्स है, उसके लिए हमें पहले एच आर के अंदर आना पड़ेगा, क्लोज देख करके, स्पेस दे करके, सॉरी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं हम रेड, ठीक है। एंड देन सेव कर लेते, एक बार चेक करते हैं वेब पेज पर जाकर के, कलर रेड हो गया ना, ठीक है ना। आप कोई भी कलर दे सकते हो, अभी फर्स्ट एट्रीब्यूट था इसका ये कलर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, दूसरा जो एच आर टैग लिया, इसमें भी हम यही कलर कर देते हैं, स्पेस कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा रेड, save and then go to the web page and refresh। क्लियर। अब क्या करना है हमको, वापस आएंगे, इसके बाकी के एट्रीब्यूट्स देखते हैं फटाफट से। यहां पे एक इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, ओ सॉरी, वो हाइफन लगा देना आपने, फॉरवर्ड स्लैश जिसको बोलते हैं। यहाँ पे भी नीचे भी फॉरवर्ड स्लैश लगा करके इसको सेव करते हैं, ज़रा कोई चेंजिंग नो, ठीक है। अब जो फॉरवर्ड स्लैश है, इससे पहले आकर के एट्रीब्यूट, अब अगला क्या डालेंगे हम, इसकी विड्थ, इसकी लंबाई देखते हैं, ठीक है। लंबाई विड्थ लिखेंगे WIDTH इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा इन 50 कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो हमने लिया उसका आधा 50, और यहाँ पे परसेंट लिखना है आपको ज़रूर है। जो भी विड्थ लेते हैं हम इसको परसेंट में लिखते हैं, जब हम इसका साइज लेंगे वो उसमें परसेंटेज का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर हम कुछ परसेंटेज डाल भी देते हैं, फिर भी क्या होगा कि वो आपके जो परसेंट के हिसाब से नहीं चलेगी, वो जितना 10 में जितनी मोटाई होगी उसकी उतना ही रहेगी वो। मान लो परसेंट में हम करते हैं 10, तो अगर हम विड्थ को 10 डाल दूँ, तो मैं उसका जो पूरी की पूरी हमारी स्क्रीन पे दिख रही है, तो उसका 10% ही वो लाइन आएगी, पूरी की पूरी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ, वापस चलते हैं। ये देखो, मैंने कहा था ना कि सेंटर में बीच में आकर से आधी हो जाएगी, ओके। अब इसको क्या करना है हमने, हॉरिजॉन्टल रूल्स तो आ गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हेडिंग के नीचे ले आ देते हैं, किस तरफ से, लेफ्ट साइड कर देंगे। अलाइनमेंट इसकी करेंगे हम, पहले क्या करते हैं, इसकी थोड़ी मोटाई बढ़ा देते हैं, इसकी जो साइजिंग है वो साइजिंग करते हैं। इधर आएंगे, यहाँ पे लिखेगी साइज, SIZE, साइज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 10 कर देते हैं, 10 ज़्यादा भी हो सकती है, चलो देखते हैं। सेव हो गई। अब इसकी अलाइनमेंट करेंगे, इसको लाएंगे हम लेफ्ट साइड में, जिस साइड हमारी हेडिंग है, ठीक है। तो अलाइनमेंट के लिए भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेगी अलाइन और इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे लेफ्ट, एंड सेव करेंगे, चलेंगे अपने वेब पेज पर। हो गया। अब इसके बाद नीचे वाली को भी देखते हैं इसी तरह से। सेकंड लाइन में
इसमें लिख देते हैं कलर तो हो गया। कलर के बाद इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, WI विड्थ बढ़ा देगी इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 50 थी ना वो, इसको कर देगी हम 35%। और उसके बाद इसका साइज कर लेते हैं SIZE, साइज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हम 5 और उसके बाद लिख देते अलाइनमेंट सेंटर में, ठीक है। विड्थ इसकी 35 नहीं 100% ही रखनी है। विड्थ नहीं लेगी हम यहाँ पे, क्यों नहीं लेगी, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी लाइन चाहिए ना, ठीक है। कलर और साइज लेगी खाली हम यहाँ पे, दो ही एट्रीब्यूट यूज करेंगे यहाँ। और इसको कर लेंगे सेव करो और इधर आकर के चेक करो, थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है। आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देखो एक दो कलर में डाल करके देख देता हूँ। जो हेडिंग है, हेडिंग के नीचे हम कौन सी लाइन देगी, कौन सा कलर देंगे, ग्रीन कर देते हैं और इसको सेव कर देते रिफ्रेश करेगी, ग्रीन हो गया। आप नीचे वाले को भी इसी तरह से चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल आपने खुद करना है। बाकी जो अगले कल का टॉपिक रहेगा वो हम उसमें बाकी के 2-3 टैग पढ़ेंगे, और हम जब ये सीख जाए कि हमें किस टैग का कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, तो उसके बाद हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे अपने HTML में, ठीक है। एक फॉर्म बनाएंगे। दूसरा पिक्चर इंसर्ट कैसे होती है, उसके बारे में कैसे टॉपिक लिखे जाते हैं, बेसिक क्लासेस लगेगी, तो फिर वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, वहाँ और भी अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है। ओके एंड गुड बाय।